संस्थाएं चल रही हैं, सबकी सब संस्थाएं एक ही बात का उपदेश करती आ रही है कि मैं ब्रह्म हूँ। अपने को ऐसा मानो कि मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी मैं ही परमात्मा का स्वरूप। और हैं भी, क्योंकि जब सबके सब परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं तो परमात्मा का ही स्वरूप है ना सब। तो इसलिए सब कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। अब इन रूहों को जब काल ने मांग लिया तपस्या करके कि मुझे दे दो, मैं तो अपनी नई सृष्टि रचूँगा, नया लोक बनाऊँगा और कर्म के आधार पर अपनी सृष्टि चलाऊँगा, तो ये रूह देनी पड़ी उन वचनों में। जब वो रूह यहाँ संसार में उतर कर आ गई, आने लगी, तो परमात्मा ने इनको सबको पहले एक सभा करी, बुला करके कहा देखो तुम काल के देश में जा रही हो और वहाँ माया का जाल फैलेगा तुम्हारे ऊपर। तुम वहाँ अपना स्वरूप मत भूल जाना कि तुम मेरा स्वरूप हो। यदि तुम मेरे स्वरूप को मानते रहे, इसलिए मैं तुम्हें सोहमअस्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूँ इसका ज्ञान दे रहा हूँ। इस ज्ञान को, इस मंत्र को मत भूल जाना। जिस दिन तुम इसे भूल जाओगे उस दिन माया पकड़ लेगी, है ना। तो माया से यदि बचना है तो अपने को ब्रह्म मान करके चलना, और चलने के मायने है काल के देश से निकलने की कोशिश करना। अब इतना ज्ञान लेकर के जब ये संसार में उतरी तो परमात्मा ने इस पर चित्त का मंडल चढ़ा दिया, चित्त, और चित्त के अंदर गर्भ में इसको बैठा दिया आत्मा को, और ये संसार में दे दिया। अब संसार में आकर ये तरह तरह की योनियों में फंस गई, क्योंकि चित्तवृत्तियाँ अपना काम कर रही हैं। तो परमात्मा ने उस चित्त के अंदर इसके लिए अमृत भर दिया, चित्त के लिए अमृत भर दिया कि माया का मत कुछ खा लेना, फंसा देगी। जो मैं अमृत भेज रहा हूँ तेरे लिए, इसमें स्नान करते रहना तो तू शुद्ध रहेगी। फिर माया का कोई भी भोजन, कोई भी खाद्य पदार्थ तेरे पर असर नहीं करेगा। मान गई या नीचे चली आई। और वो चित्त जब नीचे काल के देश में आया, माया ने सोचा कि प्रभु तो बहुत चालाक है, चित्त के पर्दे में बंद करके भेजी ताकि मेरे हाथ ना लगे। और मैं हूँ काल की दूती, मुझे तो काल का काम करना, मैं भी पता लगा के छोड़ दूंगी। पता चला ढूंढते ढूंढते को हो चित्त के पर्दे में छिपी हुई है, ये तो चित्त में छिपी हुई है। अब चित्त में से वो बार बार कोशिश करे खींचने की, लेकिन चूंकि उसे वहाँ अमृत मिल रहा है उसको वो छोड़ नहीं पा रही, तो उसने इसमें इंद्रियों के छिद्र लगा दिए, इसमें से इंद्रियों के द्वार खोलने शुरू कर दिए। और वे जो 10 खुले ना द्वार बाल्टी में, सारा का सारा अमृत बह के नीचे पड़ गया यार, और नीचे काल के क्षेत्र में आया, उसे काल पी गया। अब काल और माया तो अमर हो रहे हैं उसे पी के, और जीव मरण जीवन में लग गया, क्योंकि अमृत अभी से नहीं मिल रहा ना। तो काल के देश से अगर अमृत नहीं मिल रहा है तो गुरु लोग, तो ये रूह फिर वहाँ जाने बंद हो गई परमात्मा के हैं। क्योंकि जितना भजन, ध्यान, तप, ज्ञान, दान पुण्य कर रही है, उतना का उतना ही चित्त में इकट्ठा होता जा रहा है। लेकिन साथ के साथ ही जो 10 छिद्र हैं ना, उन छिद्रों में धुलाई होकर बाहर निकलता जा रहा है, यानी बेकार जा रहा है। इंद्रियाँ खा पी रही, कहीं स्वर्ग मिल रहा है, कहीं तपलोक मिल रहा, कहीं नरकलोक मिल रहा, कहीं इसी मतलब परेशान होती है, सुख दुख भोगती हुई ये बार बार संसार में आती है, ऊपर भी चढ़ती नीचे भी गिरती है। तब ऋषियों ने गुरुओं को भेजा, प्रभु ने संतों को भेजा कि तुम जाओ और उन्हें सच्चा मार्ग बताओ, कि जिस मार्ग में तुम काल के मत में ये तीर्थ व्रत जब तक जो है काल ने अपने चलाए हैं, ताकि ये इनमें फंसा रहे। और तीर्थ जब तक परमात्मा ने भी बताए हैं, और ध्यान कि तुम मेरे मार्ग की करना, उसके मार्ग के अंदर है, सभी तीर्थ हैं अंदर, सब कुछ है ना अंदर। अनंदर की तपस्या तो मनुष्य ने वो बताया, और काल ने बाहर का बताया, जाके शीतला माई के दर्शन करके अलग जगह उस जगह के दर्शन करके उसने अपने निर्मित करने खुद के उनमें भटका दिए। तो ये रूप अब पार नहीं हो पा रही। तब ये गुरु लोग आए हैं, इन्होंने गुरु लोग भी जो जहाँ तक की कमाई वाला था, यानी जहाँ तक के
कमाई करता था, उसके जहाँ तक अपनी सोच और बोझ की पहुँच थी वो वहीं तक का ज्ञान दे के चला गया, लेकिन जीवन मक्का वहीं अंधेरे में रहा, वो पार नहीं हुआ। फिर परमात्मा ने सोचिए काल पुरुष ने कि कुछ और विधान बनाना चाहिए, तो सचखंडी महात्मा भेजने शुरू कर दिए। फिर यहाँ सचखंडी महात्मा आने लगे। अब जब वो यहाँ आए तो उन्होंने अपने शिष्य चुने और उन्हें सतलोक का में जाने तक का ज्ञान तो दिया, पर भेजा सचखंड लोक का ज्ञान तो दिया कि सब कुछ ऐसा है, उसके यहाँ इतने 7 धनी उसकी चमड़ डुला रहे हैं, महादिव्य प्रकाशमान शरीर स्वरूप है, माँ सूरज नहीं है, माँ ऐसी बातें, सब बात उन्होंने समझा दी। ये ज्ञान तो देते रहे, लेकिन कोई रूह वहाँ पहुँचा ही नहीं। अब जैसे कोई आदमी कैद में बंद हो और कैद के दरवाजे में कह रहे हैं भाई इसकी बंद तो जब छूटेगी, जो कोई सा ज्ञान समझा दे। कुछ वेदाचारी गए वहाँ, या उन्होंने भेजे बाहर बैठ के गीता के या रामायण के सत्संग की बातें ज्ञान उनको देने लगे। वो जब वो देने लगे, अब देने के बाद में बंद तो नहीं खुली क्योंकि कैद में बंद है। तो ऐसे ही यहाँ का ज्ञान परमात्मा की कैद को नहीं खोल सकता, उसकी काल की बंद को, क्योंकि हम बाह्य जगत में बैठे हुए हैं। हम कैद के दरवाजे से बाहर का ज्ञान दे रहे हैं, बाहर से ज्ञान दे रहे हैं, और वो अंदर बंद है तो बंद नहीं खुलेगी। अब गुरु लोग, परमात्मा ने सोची कि इन गुरुओं से भी काम नहीं चल रहा, जो सतलोक का ज्ञान तो दे रहे हैं मगर सतलोक में रूह को भेज नहीं रहे हैं। तब परमात्मा ने फिर अपने स्वरूप भेजने शुरू कर दिए। अब वो यहाँ आते हैं, ये सचखंड से ऊपर का ज्ञान लेकर आते हैं और ये उसका मार्ग खोलते हैं, और मार्ग खोल कर कहते हैं अब जो तू कैद में फंसा है, अब मैं भी तेरे अंदर ही आ गया हूँ। अब दोनों कैद में है, जितनी देर मैं भी हूँ उतनी देर तू भी। अब तो मेरे सारे सजी और मेरे आज्ञा में चल, मैं तुझे यहाँ से बाहर निकाल कर ले जाऊँगा, क्योंकि मुझे कैद नहीं, सजा बोली हुई नहीं है, तुझे बोली हुई है। ठीक है ना। अब ये अंदर चला जाता है, अब वहाँ जाकर के ये अंदर की कमाई कराता है, अंदर के ताले खोलता है, अंदर का जहाँ जहाँ भी रुकावटें हैं उन सबको उसके साथ एक का हाथ पकड़ पकड़ के आकाश में उड़ता है, गगन की उड़ान भर के एक लोक से दूसरे लोक, दूसरे ब्रह्मांड, तीसरे ब्रह्मांड, चौथे ब्रह्मांड, इसे निकालता निकालता सब लोक से भी ऊपर ले जाता है, अंत में जाकर परमात्मा के द्वार तक पहुँचाता है। लेकिन उसके साथ साथ पहुँचाना चाहता है सबको, लेकिन सब पहुँच नहीं पाते। गुरु वही है, ज्ञान वही है, परंतु फिर भी सब नहीं पहुँच पा रहे। कुछ बीच में काल के देश में लौट आते हैं, जो दोबारा फिर छलांग लगा लेते हैं चित्त पे, ठीक है। क्यों चित्त में बाल्टी के दरवाजे खुले हुए हैं, दरवाजे नीचे गिरे हुए हैं, तो फिर कूद कर इंद्रियों में फंस जाता है। तो परमात्मा ने फिर क्या काम किया, इसे चित्त के पर्दे से हटा करके उन लोगों की जो ऊपर की कमाई कर चुके हैं, चित्त से ऊपर जा चुके हैं, सतलोक के बराबर जा चुके हैं, जो पहुँचे हैं 100 में 2 या 1, जो भी पहुँचा है 1000 में 1-2 जो भी पहुँचा है, उसके लिए उन्होंने चित्त में से इस आत्मा को निकाल करके जब जन्म दिया तो इस स्थान पर उसका विस्तार किया। उसका राज कहाँ दिया, आज्ञा चक्र पर। अब ये रूप चित्त में नहीं, आज्ञा चक्र में है। यहाँ 10 बाल्टी नहीं है, यहाँ 10 दरवाजे नहीं खुले हुए हैं, यहाँ से अमृत भरा हुआ है, उस अमृत को हासिल करो, नहाते रहो, स्नान करते रहो और चलते रहो। स्नान तो करना था रूह को अंदर के तीर्थों का, कर रही है बाहर के तालाबों। क्योंकि उसे ज्ञान यही कर दिया जा रहा है, अपना वो ज्ञान देना था यहाँ के गुरुओं को आकर के कि जिससे आत्मा का कल्याण हो। केवल अपना ज्ञान बखारने के लिए ही गुरु यहाँ नहीं आया, वो तो केवल वक्ता बनकर रह जाएगा और परमात्मा के पास में फंस जाएगा। वो तो जीवों को मुक्त करने के लिए आता है, उसे मुक्त करना पड़ेगा। अब जब जो रूह परमात्मा तक चली गई, उसका भी पीछा काल करता है, क्योंकि उसने भी अपने 6 स्वरूप रास्ते में बटा रखे हैं, सचखंड में भी बढ़ा रखा विराट काल कि भेज भी वापस। और तो और जो परमात्मा का निजी लोक अनंत व्योम ब्रह्मांड है, उसमें भी जो राज है, वहां भी ब्रह्मकाल बैठा हुआ है। कहां तक बचेंगे काल से, नहीं बचेंगे ना। तो कोई साथी ऐसा लेके चलना पड़ जाएगा जिसका आगे काल और ब्रह्मकाल भी झुकता है, जिसके आगे वो अपने शिष्य को बचा के। वरना तो अगर गुरु का साथ छूट गया तो फिर ब्रह्मकाल फिर वापस नीचे भेज देगा। बड़ी विचित्र व्यवस्था है। यहाँ आता है आदमी
काहे में फंसेगा? अरे प्रभु, तुम तो आनंद भोग रहे हो, बड़े बड़े सुख भोग रहे हो, देवता लोग आते हैं, तुम्हें सिर झुकाते हैं और तुम्हारा भाव बढ़ता है, तुम बड़े खुश होते रहते हो, और यो नहीं सोचते कोई जीव बंधा भी पड़ा है, कोई फंस रहा है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि संसार के अंदर दुखी लोग गरीब हैं और जो सुखी हैं वो अमीर, यानी अमीर सुखी है और गरीब दुखी है। इस झंझट को तुमने काहे को पाड़ दिया? इसी बात को सोचा। एक दिन नारद मुनि के सामने ये बात आई तो नारद मुनि संसार में आए, आकर के देखा उन्होंने, भाई वाकई में ही बात सच है, यहाँ तो पापी बहुत सुख भोग रहा है और धर्मात्मा है, भगवान की राह में चलने वाला है, वो सुखी नहीं है, वो तो बहुत दुखी है। अब इस ये झंझट निमटे तो निमटे कैसे? बहुत दिन तक सोचता रहा, कहने लगा ऐसा शिव जी से, महाराज से जाकर पूछूंगा योग के ऐसा क्यों रचा। और वो भगवान शिव के यहाँ कैलाश पे पहुँच गए हैं। नारद जी को देख तो साथ शिव जी महाराज ने बुलाया और आसन दिया। कहने लगे नारद मुनि जी बताइए आपका आना कैसे हुआ? कहने लगे महाराज भगवान क्या बताऊँ, मन में एक बड़ी भारी शंका फंस रही है। यहाँ गुंडे, असुर, राक्षस सुख भोग रहे हैं और जो भले लोग हैं, सज्जन हैं, धर्मात्मा भजन को करने वाले हैं, वो दुखी हो रहे हैं। इससे पीड़ित हूँ, ये देख के आया हूँ संसार के अंदर। क्या लगे अरे तुम काहे के चक्कर में पड़ गए? उन्होंने कहा प्रभु आपको क्या पता, आप तो यहाँ से आनंद भोग रहे हो। संसार में जनता क्या से दुखी सुखी बैठे हो, कोई कुछ कहने वाला नहीं, आपको कोई जीत नहीं सकता, तो मौजी मौज है आपकी तो। और तो दुखी तो वो जीव है जो तुम्हारा नाम भज के भी दुखी है। क्या लगे शिव जी महाराज हो भाई हमारे नारद जी के मन में तो अब की बात कुछ ज़्यादा ही क्षोभ है, चलो इनका क्षोभ भी दूर करेंगे। कहने लगे भाई तुम्हारी एक बात सुन। उनका जो सुनाओ कि हमारा एक भक्त था जो हर वक्त शिवमय हो चुका था, जो शिव का ही यानी मेरा ही स्वरूप धारण कर चुका था। इतनी कठोर उसने तपस्या करी, हमने उसको अपना निकटतम बना लिया। जब वो यहाँ रहने लगा, उसको भी संसार में घूमने की आदत थी। एक दिन आकर नारद मुनि यही प्रश्न उसने कर दिया जो तुमने किया है।